नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकी उद्यमी, एनिमेटर, लेखक और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें विश्व की सबसे प्रसिद्ध मनोरंजन कंपनियों में से एक द वाल्ट डिज्नी कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, इलिनोइस, अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1966 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुई। उनकी ज़िंदगी और उपलब्धियां बच्चों और बड़ों के लिए प्रेरणादायक है। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एलियास डिज्नी और माता फ्लोरा कॉल डिज्नी थी। उनका बचपन मिसूरी के मार्सेलिन और कंसास सिटी में बीता। कम उम्र से ही वाल्ट को ड्राइंग और कला में रुचि थी। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कला की कक्षाएं भी ली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह रेड क्रॉस के लिए एक एम्बुलेंस चालक के रूप में फ्रांस गए, जहां उन्होंने अपनी रचनात्मकता को और निखारा। 1919 में वाल्ट डिज्नी ने कंसास सिटी में एक विज्ञापन कंपनी में काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात एनिमेटर ऊब ईवर्क्स से हुई। दोनों ने मिलकर छोटे-छोटे एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 1923 में वाल ने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर हॉलीवुड में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियोज, बाद में द वाल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की। 1928 में वाल्ट ने अपने सबसे प्रसिद्ध किरदार मिक्की माउस को बनाया। मिक्की की पहली फिल्म स्टीमबोट विली दुनिया की पहली ध्वनि युक्त एनिमेटेड फिल्म थी, जिसने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। मिक्की माउस ने डिज्नी को एक घरेलू नाम बना दिया। इसके उन्होंने डोनाल्ड डक, गूफी और प्लूटो जैसे अन्य लोकप्रिय किरदार निभाए। 1937 में डिज्नी ने पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स रिलीज़ की। यह फिल्म एक ऐतिहासिक सफलता थी और इसने डिज्नी को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद डिज्नी ने पिनोकियो 1940, डम्बो 1941, बॉम्बी 1942 और सिंड्रेला 1950 जैसी कई क्लासिक फिल्म बनाई। वाल्ट डिज्नी ने मनोरंजन को केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। 1955 में उन्होंने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड थीम पार्क खोला, जो दुनिया का पहला थीम पार्क था। यह एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे और परिवार उनके बनाए किरदारों के जादुई संसार का अनुभव कर सकते थे। बाद में डिज्नी ने टेलीविज़न के क्षेत्र में भी कदम रखा और द मिक्की माउस क्लब जैसे शो बनाए। वाल्ट डिज्नी ने 1925 में लिलियन बाउंड्स से शादी की। उनकी 2 बेटियां थीं, डायने और शेरोन। वह एक समर्पित पति और पिता थे और उनके परिवार ने उनकी रचनात्मक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाल्ट डिज्नी को करियर में 22 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर मिले, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कंपनी द वाल्ट डिज्नी कंपनी आज भी फिल्म, थीम पार्क और मर्चेंडाइज के क्षेत्र में अग्रणी है। डिज्नी की मृत्यु 1966 में फेफड़ों के कैंसर के कारण हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वाल्ट डिज्नी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदलने की कला सिखाई। उनकी रचनात्मकता, नवाचार और कड़ी मेहनत ने दुनिया को एक जादुई मनोरंजन का संसार दिया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके पास एक सपना है और आप उस पर मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। वाल्ट डिज्नी का कोट्स है, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। वाल्ट डिज्नी का फिलॉसफी है, सोचें, विश्वास करें, सपना देखें। पहला, सोचें। अपने बारे में सोचें कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं, यानी आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, विश्वास करें। अपने आप में विश्वास करें, आप वह सर्वश्रेष्ठ आप हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है। और तीसरा, सपने देखें। उस व्यक्ति के बारे में सपने देखें जिसे आप सोचते और विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं। थैंक्स।